सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति संसार वृक्ष की बीज रूप अविद्या दो प्रकार की है। पहला अनात्म में आत्मबुद्धि, दूसरा दुख में भी सुखानुभूति करना। जब मनुष्य इस असार संसार के घोर दुखों की चपेट में आता है या अनुभव करने लग जाता है, तब मनुष्य उस पर ब्रह्म की ओर उन्मुख होता है। जैसे किसी मनुष्य के अचानक एकाएक चोट लग जाती है तो स्वतः उसकी आत्मा ईश्वर को पुकारने लग जाती है। अगर आत्मबल युक्त है तब तो ज्ञान चेतना से शांति पाएगा, नहीं तो दुख देखकर रोता है। जो सतगुरु की शरण में है तो वह साधक अपने पूर्णत्व गुरु तत्व में ही शरण लेता है। वह चेतन शक्ति जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसकी विशालता का अंत नहीं है, ऐसे विशाल ब्रह्मांड को अपनी अपरिमित उस चुंबकीय शक्ति के द्वारा सभी जड़ चेतन को यथा योग्य अपनी चेतन शक्ति से चलायमान किए हुए, इस विशालता को लिए हुए होने के कारण ही ब्रह्म कहलाता है। इस ब्रह्म में अनवरत रात दिन बहने वाली चेतन शक्ति ही गुरु तत्व है। इसी पर ब्रह्म चेतन शक्ति की अनुरूप के लिए, अनुभूति के लिए पूर्व ऋषियों ने विशाल तप साधना की और उन्होंने परम तत्व को जाना। उनके अनुभव की वाणी उपनिषद और श्रुतियों में अंकित है कि गुरु तत्व के द्वारा दो प्रकार की विद्याएं कही गई हैं। प्रथम परविद्या तथा द्वितीय प्राविद्या। तो जिसके द्वारा परम चेतन शक्ति एवं अचेतन शक्ति की अनुभूति का प्रयास करते हैं। तो पहली विद्या जिसे पराविद्या कहते हैं वह ज्ञान परक है, जिसको शास्त्रजन्य और विवेकज दो प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शास्त्रजन्य में शास्त्र से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेकज में विवेक द्वारा पर ब्रह्म का बोध प्राप्त होता है। किंतु शास्त्र से होने वाला ज्ञान एक दीपक के समान होता है और विवेक से उत्पन्न होने वाला ज्ञान सूर्य के समान है। अतः दोनों में ही अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने की उपयोगिता और सामर्थ्य है। दोनों की सापेक्ष महत्ता स्पष्ट है। इसे ही पराविद्या कहते हैं। अव्यक्त अजर अचिंत्य अज अव्यय अरूप पाणिपाद रहित व्यापक सर्वगत नित्य सर्वव्यापक तथा ज्ञान गोचर ही परब्रह्म है। वही परम धाम है। तो वही मुमुक्षु पुरुषों द्वारा यानी साधकों द्वारा ध्यातव्य है। इसी परम धाम का ज्ञान कराने वाली विद्या ही पराविद्या है। दूसरी विद्या जिसे अपरा विद्या कहते हैं, जो अविद्या जनित है, जो कर्मकांड में पूर्ण निहित है, जिसमें लोग मृत्यु पर विजय पाने के लिए यज्ञ, होम, मूर्ति पूजा, अर्चना इत्यादि कर्मकांड, अपने दुखों को दूर करने के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए, स्वर्ग आदि के लिए जो कर्म करते हैं और उनके फल की स्मृति रखते हैं, ये सब अविद्या जनित है। मनुष्य अविद्या द्वारा ही मोक्ष की कामना, दान पुण्य से स्वर्ग की लालसा के कारण ही राज्य भोग तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने लगता है। फिर भी वह यह नहीं जान पाता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमको अच्छे या बुरे बंधन में बांध रहा है, जिसका क्षय होने पर हमको फिर यही भव बंधन प्राप्त होगा। उस कर्म फल के अनुसार फल अवश्य ही अच्छा या बुरा मिलता है। इसी को कर्म बंधन कहा गया है। तो उक्त ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों का एक सुभाषित वर्णन श्री विष्णु पुराण के 6ठे स्कंध में बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। उसमें अध्यात्म तत्ववेत्ता केशध्वज अपने कर्मकांडी भाई खांडिक्य को समझाते हुए कहता है कि हे राजा, खांडिक्य, तुम्हारी विवेक संपन्नता सचमुच हर्ष का विषय है। मैं तुम्हें अविद्या का स्वरूप समझाता हूँ। संसार वृक्ष की बीज रूप अविद्या दो प्रकार की है।
एक अनात्म में आत्मबुद्धि और दूसरे दुख में भी सुखानुभूति प्राप्त करना। तो मोह अंधकार से आवृत कुमति जीव पंचभूतात्मक देह से पृथक होने पर उसमें मैं मेरापन की आत्मबुद्धि करता है, जबकि आत्मा देह से भिन्न और परे है। फिर भी जीव देह के उपभोग्य पदार्थों, गृह क्षेत्र आदि को अपना मानता है। पुत्र पौत्र आदि के शरीर से उत्पन्न होने पर भी उसमें अपनापन रखता है। वस्तुतः मनुष्य सारे कर्म देहोत्पत्ति के कारण ही बस एवं परवश करता है, किंतु आत्मा उससे पृथक है। फिर भी ये सारे कर्म बंधन देह धारण करने के ही कारण है। आत्मा जब इस देह से संगत कर जाती है तब जन्म जन्मांतरों की वासना में धूल से आच्छादित हो जाती है। जो आत्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होती है, देह संगति से नीचे आ जाती है और पंच भौतिक शरीर से विलय कर लेती है, इस मोहग्रस्तता के परिणाम स्वरूप दुख में सुखानुभूति करता रहता है। तो जब कभी सतगुरु से भेंट होती है तो उस जीव में ज्ञान रूपी उष्ण जल से वह आच्छादित धुल जाती है और मन मुकुर निर्मल हो जाता है। तब इस संसार पथ के पथिक का मोह और भटकाव समाप्त हो जाता है। तो मोह भ्रम से उपरत प्राप्त होते ही पुरुष स्वस्थ चित्त होकर परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान में निर्मल आत्मा तो हमेशा निर्वाण स्वरूप ही है। दुखादि अज्ञानमय प्राकृतिक धर्मों का आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। जिस प्रकार कटोरे के जल का अग्नि से संयोग न होने पर भी कटोरे के संसर्ग से जल में खोलने, उष्णता प्राप्त होने आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अव्यात्मा अहंकार आदि कर्मों से अछूता और परे होने पर भी प्रकृति के संसर्ग में उन्हें स्वीकार करता है। यह मोह ममत्व अनात्म में आत्म तथा अनिज में निजत्व बुद्धि ही अविद्या है। यह विद्या सभी क्लेशों को जानती है और इसे नष्ट करने का एकमात्र उपाय योग है। इस योग के द्वारा ही मुनिजन ब्रह्मलीन होकर स्वयं आत्म रूप में च्युत नहीं होते। तो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल उसका मन है। यही मन जब इंद्रिय विषयों का संग करने वाला हो जाता है तब बंधन कारक हो जाता है, एवं जब मन इंद्रिय विषयों से विरक्तता धारण करता है तब मोक्ष का कारक बन जाता है। तो जैसे चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार से विवेकी साधक अपने चित्त को विषयों से हटाकर परमपिता के चिंतन में लग जाता है। उसे परमात्मा अपने में समाहित कर लेता है। आत्मज्ञान के साधन स्वरूप यम नियम आदि की उपेक्षा वाले मन की विशिष्ट गति का ब्रह्म के साथ संयोग ही योग कहलाता है। फिर उस योगी को पर ब्रह्म परमात्मा की असीम चेतन शक्ति योगनिष्ठ निर्मल आत्मा को प्रकृति में रखते हुए भी प्रकृति से परे कर देती है। इस कारण साधक को सद्गुरु के चरणों में बैठकर योगनिष्ठ बनने और अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाने के लिए निष्काम भाव से ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह आदि का सेवन करना चाहिए। साधक को संयत चित्त होकर स्वाध्याय, शौच, संतोष और तप का आचरण करते हुए मन को निरंतर पर ब्रह्म में लगाना चाहिए। यम नियमों का निष्काम भाव से सेवन का फल ही मोक्ष प्राप्ति है। तो मनुष्य का मन, वाणी और शरीर से शस्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी करता है, उन कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं तथा दैव ही निहित होते हैं। यह यथार्थ है, किंतु फिर भी वह ज्ञान व शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। यह आत्मा जो शरीर से पूर्णतः अलिप्त है, उससे अविद्या के कारण लिप्त समझ करके कहने लगता है कि ये कार्य मैंने किया, ये मेरा है, मैं बड़ा हूँ। इसी मैं के द्वारा कर्म फल का बंधन भोगता है। तो कर्म तो शरीर के अस्तित्व के लिए अपेक्षित है और शरीर प्रकृति की सीमा में आता है। इसलिए प्रकृति को अपना कार्य करने दो। उसमें होने वाले कर्म किसी भी प्रकार के हों, उनसे कभी शांति नहीं मिलेगी। साधक को संयत चित्त होकर स्वाध्याय, शौच, संतोष और तप का आचरण करते हुए मन को निरंतर पर ब्रह्म में लगाना चाहिए। यम नियमों का निष्काम भाव से सेवन का फल ही मोक्ष प्राप्ति है।
धन्यवाद।